नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का मामला। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने छापेमारी की। 4 शहरों के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। 6 ठिकानों से ईडी को बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले। 40 लाख की नकदी भी जब्त किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 6 ठिकानों से ईडी को बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले और लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। तो 40 लाख की नकदी भी ईडी ने जब्त की है और इसके साथ ही कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं। गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का मामला, जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने छापेमारी की और 4 शहरों के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। 6 ठिकानों से ईडी को बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 40 लाख की नकदी भी जब्त किए गए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लखनऊ से बड़ी जानकारी। गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का मामला। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने छापेमारी की है और 6 शहरों के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 ठिकानों से ईडी को बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं और 40 लाख की नकदी भी जब्त की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का मामला और आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने छापेमारी की है। 4 शहरों के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। 6 ठिकानों से ईडी को बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 40 लाख की नकदी भी जब्त किए गए। गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने छापेमारी की और 4 शहरों के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। 6 ठिकानों से ईडी को बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 40 लाख की नकदी भी जब्त की गई। गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने छापेमारी की है और 4 शहरों के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। लगातार गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं जो गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ा सकती है। 40 लाख की नकदी भी इस दौरान ईडी ने जब्त किए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का मामला। चार शहरों के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईडी को छापेमारी के दौरान अहम दस्तावेज हाथ लगे। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, गायत्री प्रजापति की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक की ईडी की रेड में क्या कुछ बातें सामने आई हैं नीलेश? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें हम लखनऊ की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, इन जगहों पर 13 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई है और लंबे समय तक ये छापेमारी चली है। खासतौर पर अगर हम गायत्री के रिश्तेदारों की बात कर ले या दोस्तों की बात कर ले, तो उनके ठिकानों पर भी ईडी ने एक साथ में छापेमारी की है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो आसियाना इलाके में गायत्री के करीबी मित्र रहते हैं, उनके घरों पर भी छापेमारी हुई, जहां से 40 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ है। उस पैसे को गिनने के लिए 2 मशीनों को लगाया गया था, उन मशीनों के माध्यम से पैसा गिना गया। हालांकि पहले जिस कमरे में कैश रखा हुआ था उसका ताला बंद था और ताला
तोड़ने के लिए, ताला खुलवाने के लिए जो है मैकेनिक को बुलाना पड़ा। मैकेनिक ने जब ताला खोला उसके बाद जो है कमरे में रखा कैश जो है बरामद हुआ। उसके बाद उसको गिनने की कार्रवाई शुरू की गई। उसके अलावा जिन 13 ठिकानों पर छापेमारी हुई है वहां की अगर हम बात करें, परिवार की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस दौरान देखा गया कि गायत्री की जो पत्नी है, जब उनसे ईडी ने पूछताछ शुरू की और बेनामी संपत्तियों के बारे में सवाल किया तो वो बेहोश हो गई। ऐसी स्थिति में उनको जिला अस्पताल ले गया। ईडी ने पूछताछ शुरू की और बेनामी संपत्तियों के बारे में सवाल किया तो वो बेहोश हो गई। ऐसी स्थिति में उनको जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनको लखनऊ के दिनों में बड़ी कार्रवाई की जा सके। हालांकि इससे पहले पिछले महीने 16 तारीख को भी ईडी ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की थी, जरूरी दस्तावेज बरामद किए थे और लगातार एक के बाद एक जगहों पर जो ईडी है वो छापेमारी कर रही है। फिलहाल देखना होगा जो 24 घंटे चली छापेमारी है उसमें क्या क्या बेनामी संपत्तियां ईडी के हाथ लगी हैं, किन किन जगहों पर वो संपत्तियां स्थित है। हालांकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में छापेमारी हुई है उसे साफ होता है कि कहीं ना कहीं गायत्री का सिंडिकेट तोड़ने का काम ईडी की तरफ से चल रहा है। फिलहाल देखना होगा कि ईडी की तरफ से क्या बयान जारी किया जाता है, कितनी संपत्तियां उसको बरामद हुई, कितनी हाथ लगी है और 40 लाख रुपए का जो कैश बरामद हुआ है वो कहां से आया है, कहां इस्तेमाल होना था, उन तमाम पहलुओं पर फिलहाल पर्दा उठना बाकी है। बिल्कुल नीलेश, क्योंकि देखिए 24 घंटे से छापेमारी जारी है और ऐसे में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आप कौन कौन से शहर है जहां पर छापेमारी की गई और इसके साथ ही नीलेश जो भी जानकारी अभी तक ईडी के हाथ लग पाई है, ऐसे में क्या गायत्री प्रजापति से जुड़े कोई अन्य व्यक्ति के साथ भी कोई कार्रवाई या फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है? देखिए बिल्कुल, अगर हम छापेमारी की बात करें तो लखनऊ, सुल्तानपुर, महाराष्ट्र जैसे बड़े शहरों में छापेमारी हुई है और खासतौर पर गायत्री के अगर हम रिश्तेदारों की बात कर लें और उनके मित्रों की बात कर लें तो लखनऊ में उनका एक मित्र रहता है आसियाना में, जहां पर ईडी ने छापेमारी की है और वहां से 40 लाख रुपए का कैश बरामद किया है। ठीक है नीलेश, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।